साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंसर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। साथियों मैंने आपसे कहा था कि मैं होम निम्स की जो सीरीज़ है वो लगातार आपके सामने लेके चल रहा हूँ और इसके पार्ट वाइज मैं आपको लगातार आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था कि प्लीज़ यार, अगर आपको लगता है कि इसका कंटेंट आपका बहुत अच्छा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश करें। और साथियों, जब आपका सपोर्ट रहेगा तभी जाके हम इस काम को अंजाम दे पाएंगे। तो होम निम्स के बारे में आगे मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। नंबर फर्स्ट है आपका सेंसिबल और दूसरा है आपका सेंसिटिव। देखिए, एक सेंसिबल है और एक आपका सेंसिटिव है। सेंसिबल हम साथियों उसे कहते हैं जो आदमी बुद्धिमान होता है, और सेंसिटिव हम उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कोमल हृदय का आदमी हो। जरा सी बात पे जो आदमी परेशान हो जाता है, दिल से जो आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि आज के दौर में लोगों ने दिल को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है। इमोशन की जो वैल्यूज़ हैं वो डे बाई डे लगातार आपके ख़त्म होती चली जा रही हैं। पूरा का पूरा सिस्टम आपका बर्बाद होता चला जा रहा है, क्योंकि इमोशन नाम की चीज़ें जो है ख़त्म हो गई हैं। तो सेंसिटिव और सेंसिबल, SENSIBLE, ये तो हो गया आपका कौन, बुद्धिमान। और SENSITIVE, इसका मतलब हो गया आपका सेंसिटिव, यानी कोमल हृदय का आदमी, बहुत ही जो है दयालु आदमी, जो जरा सी किसी बात के ऊपर परेशान और व्यथित हो जाते हैं। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका सूट और सूट और शूट। देखिए, एक SUIT सूट है, इसका मतलब है अपने अनुकूल होना, है ना, अपने अनुकूल होना, जो आपके फेवर में हो। नंबर दूसरा है सूट, SUITE, इसका मतलब आपका पता क्या होता है, कमरों का सेट। आप बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, अपार्टमेंट्स में जाएंगे, खास तौर पे 5 स्टार होटलों में जाएंगे, तो वहाँ पर 2-3 कमरों का एक सेट होता है, जिसको बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े का मेरा मतलब है पैसे वाले लोग अपना बुक करवाते हैं, तो उसको भी सूट बोला जाता है, SUITE। पहला क्या बोला, SUIT, इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल, यानी आपके पक्ष में होना। नंबर दूसरा सूट बोला, SUITE सूट, इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कमरों का एक जोड़ा या कमरों का सेट। और उससे नंबर नेक्स्ट है आपका सूट, SOOT सूट, इसका मतलब होता है कालिक, यानी किसी के चेहरे के ऊपर कालिक पोत देना, यानी काला कर देना, उसे बेगैरत कर देना, है ना। तो 3 सूट हो गए, SUIT, SUITE और SOOT सूट। ठीक है, तीनों के अलग अलग मीनिंग है। इससे अगला है साथियों सोल और शोल। एक SOLE शोल है, एक SOUL सोल है। तो जो SOLE सोल है, इसका मतलब होता है आपका जूते का जो तला होता है ना, नीचे वाला हिस्सा, उसको सोल बोलते हैं। और SOUL सोल, इसका मतलब होता है आत्मा, जो हमारे अंदर होती है ना। ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा, गीता में कहा गया है, कहा है ना कि आत्मा अजर है, अमर है, नैनन छिंदन्ति पावका नैनन शस्त्रान देहि। सुना होगा आपने इसके बारे में कि आत्मा अजर है, अमर है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं, SOUL सोल बोलते हैं। और जो SOLE सोल है, इसका मतलब है जूते का तला। उससे अगला वाला है आपका शेड और शेडो, SHADE शेड। तो देखिए, शेड और शेडो में अंतर क्या है। अगर आपका SHADE है तो ये आपका क्या हो गया, छाया हो गई, है ना, पर्टिकुलर हो गई आपकी छाया, जो अपनी जगह पर जो है बदलती रहती है, आती है जाती है, आती है जाती है, वो तो क्या हो गई, शेड। और नंबर दूसरा आपका शैडो, यानी SHADOW, ये परछाई है, जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। तो ये आपका बदलता रहता है समय के अनुरूप, यानी जैसे जैसे उसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन पड़ेगा, उसके आधार के ऊपर ये अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो आपका पहला वाला मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको शेड बताया, आमतौर पर ये परिवर्तित होता रहेगा। तो डिफरेंस क्या है, एक परछाई है और एक आपकी छाया है। तो परछाई आपकी हमेशा क्या होगी, प्रतिबिंबित होगी, एक ही जगह पर केंद्रित रहेगी, और छाया आपकी परिवर्तित होती रहेगी, है ना। यानी शेड आपका चेंज होता रहेगा, और जो आपका शेडो है ये स्थिर रहेगा। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका स्टोरी और स्टोरी, STORY, इसका मतलब है कहानी। और STORE, इसका मतलब है आपका 1 मंजिल 2 मंजिल, जो बहुमंजिल इमारतें होते हैं ना, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 21वीं मंजिल, 25वीं मंजिल, 100वीं मंजिल, तो जो मंजिलें होती हैं उनको स्टोरी कॉल किया जाता है, STOREY। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी और स्टेशनरी। एक तो STATIONARY है, स्टेशनरी, इसका मतलब होता है अपनी जगह पर स्थिर रहना, अपनी जगह पर कायम रहना। और एक और होती है साथियों स्टेशनरी, STATIONERY। इस स्टेशनरी का मतलब आपका होता है
कि मोस्टली ये वो स्टेशनरी होती है, जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर कॉपी किताबों की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ जो हम रबड़ लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, कॉपियाँ लेते हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं, आपका जो है शार्पनर लेते हैं, इरेजर लेते हैं, तो ये सब कौन सी आइटम्स होती हैं? स्टेशनरी। और उसके स्पेलिंग क्या है? STATIONERY। और जो दूसरा स्टेशनरी है जिसका मतलब होता है स्थिर रहना, इसका मतलब है STATIONERY। क्लियर है? इससे नंबर जो नेक्स्ट है ये है सन और सन। तो SON सन इसका मतलब होता है बेटा, और SUN सन इसका मतलब होता है सूरज। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका शोर, SORE। जब कोई चीज बहुत दर्द दे रही हो, दुख रही हो, कहीं जख्म आपके लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड शोर। कहने का मतलब है दुखती हुई कोई भी चीज, उसको शोर बोलते हैं, SORE। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका शोर, SOAR शोर। इसका मतलब होता है साथियों उड़ना, हवा में उड़ना, कहीं पर भी उड़ना, इसको SOAR शोर बोला जाता है। उससे नंबर नेक्स्ट है शोर, SOUR। इसका मतलब होता है आपका खट्टा, जिसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है ना, खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं, दैट इज कॉल्ड शोर, SOUR। और उससे नंबर एक आपका श्योर, SURE। इसका मतलब है पक्का। तो कितने हो गए? 4। नंबर पहला मैंने आपको बताया SORE, इसका मतलब होता है दुखती हुई कोई भी चीज। नंबर दूसरा मैंने आपको बताया SOAR, इसका मतलब होता है उड़ना। नंबर तीसरा मैंने आपको बताया कौन सा? थर्ड वाला SOUR, इसका मतलब होता है आपका खट्टा। और नंबर नेक्स्ट बताया SURE, इसका मतलब होता है पक्का या कन्फर्म। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका देयर और देयर, THEIR देयर, इसका मतलब है उनका, उनकी, या उसके, उसके। और जो नंबर नेक्स्ट है देयर, THERE देयर, यहाँ इसका मतलब होता है आपका वहाँ। तो THEIR और THERE। तो THEIR जो देयर है इसका मतलब है उनका, उनकी, या उसका, उसकी। और जो आपका THERE है इसका मतलब होता है आपका वहाँ। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका टेल और टेल, TAIL टेल, इसका मतलब होता है पूंछ। और TALE टेल, इसका मतलब होता है कहानी। उससे नंबर नेक्स्ट है आपका थ्रोन, थ्रोन और थ्रोन। तो एक साथियों THRONE होता है, इसका मतलब है सिंहासन, जिसके ऊपर राजा जो है विराजमान होते हैं, राजा बैठते हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका थ्रोन, THROWN, इसका मतलब होता है आपका फेंकना, है ना। और उससे अगला है आपका थ्रोन, THON, इसका मतलब है आपका कांटा। उससे नंबर नेक्स्ट है टॉल, TALL टॉल, इसका मतलब है लंबा। उससे नंबर है आपका हाई, इसका मतलब है आपका बहुत ऊंचा। और उससे नेक्स्ट है आपका टीम, TEEM टीम, इसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ, पूरा भरा हुआ। और जो TEAM टीम है, इसका मतलब होता है खिलाड़ियों का समूह। तो ये टोटल मिला करके 30 हो गए। तो साथियों फिर मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल आपके सामने सलामत रहे, काम करता रहे, तो प्लीज़ हमें सहयोग करें। बहुत सारी जगह पर आप सहयोग करते हैं साथियों, तो हमारी भी आपसे प्रार्थना है कि एजुकेशन वालों के साथ में भी थोड़ा रहम कर दिया करो यार। आप इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के रील्स देखते हैं, घंटों घंटों उसमें निकाल देते हैं, और वो चीज़ें देखते हैं जो जिसमें आपने देखा होगा कि आजकल तो नग्नता जो है ठोक ठोक करके परोसी जा रही है, और लोगों को भी उसी में मज़ा आता है जी, उसी में लोगों को आनंद आता है। तो आपसे गुजारिश है हमारी कि यार उसने जीवन में कभी काम नहीं आना, इसने जीवन में बहुत सारा काम आना है। तो बार बार हमारी ये इल्तिजा होती है, ये विनती होती है, प्रार्थना होती है, रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों अगर कोई कमियां भी है तो यार प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके अंदर सुधार ला सकें। मैं कोशिश करूँगा इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, आरोग्य रखें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार।